नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा कितना बढ़िया लगता है। सुबह के 8 बज रहे हैं और देखो धूप कितनी अच्छी आ गई है। तो अभी हमने चाय पानी पी ली है, ब्रश वगैरह कर लिया है। पंडित जी लोग भी तैयार हो चुके हैं। नमस्कार। ये वाले पंडित जी ने अभी अपना गेटअप नहीं लिया है, अभी लेंगे। ओ इन्हें देवता पंडित जी ना गए घर है। वो देखो उस घर में भी हैं कुछ लोग। तो इस तरह से सभी रिश्तेदार अलग अलग घरों में रह रहे हैं। एक दो लोग देखो उस घर में भी हैं उधर। और यहाँ ना लगभग अब सभी ने ना पक्के मकान बना दिए हैं और रोड भी आ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी ने ये वॉशरूम वगैरह सब चीज़ पक्की बना रखी हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है। अब पानी इतना टटकार आ रहा ना, यहाँ ठंडा पानी बांजे जोड़ी पैंट ना इतनी ठंड होना चाहिए कि हाथ कटे जाना, पर घाम बड़ी है। तब गाइस यहाँ हो चुके हैं दोनों भाभियां तैयार। भाभी देखो जा रही है साड़ी पहन के, ये छोटी ने तो सूट पहना है। इधर भाई हो रहा है। और अभी यहाँ धूप सेक रहा था अभी तक, है ना? अभी तुम्हें टटकार हो रही थी। आज इसको टटकार हो गई थी। सुबह इसने हाथ धोए तो इसके हाथ बिल्कुल ठंडे, तो इसने बोला बुआ मेरे हाथ टटकार हो गए। तो मैंने कहा तू जेब के अंदर डाल ले, है ना? और इधर शिखा भी रेडी हो चुकी है, माँ भी। तो सभी लोग पूजा के लिए रेडी हो चुके हैं और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। ये देखिए सूट ही डाला मैंने, साड़ी नहीं लाई, सूट ही पहन लिया। तो चलिए अब चलते हैं हम नीचे जहाँ पूजा हो रही है। ओ देखो उधर भाभी सब, माँ, शिखा सब पहुँच गए और मैं पीछे छूट गई। अब मैं भी जाती हूँ, चलती हूँ मैं भी वहाँ जहाँ पे हो रही है पूजा। और हार्दिक और सारांश आदि भी पीछे ही हैं, वो भी आ रहे हैं। सब मुझे छोड़ के भाग गए। चलो देखो कितना सुंदर आ रहा व्यू, कितना सुंदर है। ये देखो पूरे पहाड़ी पहाड़। और रोड देखो कितनी अच्छी है यहाँ की, पक्की रोड। तो ये देखिए हमारे सुंदर से पंडित जी, इन्होंने अपना गेटअप कर लिया है धारण। और पंडित जी अपनी शक्ल को थाली में देख रहे हैं। अब ये पोछा लगाने जाएंगे। नहीं हमारे पंडित जी पूजा करेंगे। भाई पोछा क्यों लगवाएंगे हम? भले हमारा भाई है वो, लेकिन आज पंडित जी हैं वो। आप धोती पहन लेंगे। और इधर बाकी सभी बैठे हुए हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं सब। अंदर पूजा चल रही है, हम भी थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। और इधर बन रहा है खाना। ये हमारे मामा जी हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं हमारे लिए। पकौड़ी की तैयारी हो रही है आप लोगों की। अरे वाह, आज पकौड़ी मिलेगी तो आज तो और मजा आने वाला है। ना पंडित जी आप नहीं खाओगे, आप खाना ही खाओगे रात को। पंडित जी जब तुम बोल जाते खाड़ दो खाए। और ये प्याज किस चीज के लिए कट रहा है भैया? पकौड़ी के लिए कट रहा है प्याज। तो प्याज की इस धूप में बैठ के गर्मा गर्म पकौड़ी खाई जाए तो कितना आनंद आएगा ना। बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम थोड़ी देर तो बैठे रहे, फिर उसके बाद बन चुका था नाश्ता। और यहाँ पे हम सभी बहनें और हमारी बुआ वगैरह सब लोग नाश्ता करने लगे। बाकी ताई जी लोग और बाकी ताई जी ताऊ जी भाई लोग हमारे अंदर पूजा चल रही थी, वो पूजा कर रहे थे। हम लोगों को पहले नाश्ता करा दिया। नाश्ते में हमारे को हरी सब्जी और मिक्स सब्जी और रोटी मिली।
तो वहाँ पे धूप में बैठ के और सबके साथ मिल के खाने में हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। और वहाँ के खाने का स्वाद तो एक अलग ही होता है, आपको पता ही है। फिर खाना खाने के बाद हमको सबको पिलाई चाय, जिसको फीकी पीनी थी फीकी, जिसको मीठी पीनी थी मीठी। तो सभी तरह की चाय का भी प्रबंध किया गया था। मतलब अच्छी तरह से सबका ध्यान रखा जा रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सारे मेहमानों की मेहमानदारी निभाने में। तो इस तरह से सभी अपने अपने, कोई खा रहा था तो कोई चाय पी रहा था, और हम लोग मतलब धूप में बैठ के मज़े से खाना खा रहे थे। और इधर देखिए सारे भैया लोग, मामा जी लोग, चाचा जी लोग सभी ये खाना बनाने में भी व्यस्त हैं। बहुत अच्छी तरह प्यार से सबको ये खाना खिला रहे थे। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां बनाई जा रही हैं, और गर्मा गर्म रोटियां एक एक करके सबको दी जा रही थी। अभी को बहुत शौक रहता, तो अभी मेरे चारों तरफ ही घूमता रहता है कि बुआ वीडियो बना रही है या नहीं। और फिर इधर देखो मेरी दोनों बुआएं, तो मेरी बड़ी छोटी बुआ बड़ी बुआ के बाल बना रही हैं। बुआ बहनें चाहे जितनी भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन उनका प्यार प्रेम कभी कम नहीं होता। और शादी के बाद तो आपको पता ही है कि बहनों का प्यार तो और बढ़ता जाता है। तो ये जैसे जैसे बुजुर्ग भी हो गई, लेकिन वो जो अपनापन और वो जो प्यार है वो कभी कम नहीं हुआ। तो मेरी बुआ अपनी बहन के, बड़ी बहन के बाल बना रही है, तो हम वहाँ पे देख रहे थे और बुआ से बातें कर रहे थे। ये करीब 87 साल की हैं जिनके बाल बना रही है बुआ। और फिर अंदर गई मैं, माता को जो भी मैं माता के लिए श्रृंगार चुन्नी लाई थी वो चढ़ाया, और तब तक हो चुका था फिर लंच टाइम। फिर लंच में ऐसा होता है कि जो खाना बांटते हैं पंडित जी, तो वो धोती पहन के, और उस खाने पे कोई और नहीं लगता, वो ही चावल बांटेंगे। उस चावल को और कोई टच नहीं करेगा, सिर्फ वही जो बांट रहे हैं पंडित वही बांटेंगे। तो उन्होंने हमको ऐसे बैठा के सबको और आराम से हमें लंच खिलाया, दाल चावल सब्जी वगैरह बैठा के हमें आराम से खिलाया वहाँ पे खाना। तो हम सभी बहनें बैठ के वहाँ पे खाना खा रही थी। ये देखिए चावल परोस रहे हैं, तो ये स्पेशली धोती पहन के ही खाना बांटा जाता है। और जब भी यहाँ पे लाइन से खाना खिलाया जाता है तो बीच से कोई नहीं उठेगा, सब लोग खाना खाने के बाद जब सब खा लेंगे तभी उठेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज का व्लॉग करती हूँ मैं। अब देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, इसके लिए देखना आप कल का व्लॉग, क्योंकि कल जा रही हूँ मैं बहुत ही ख़ास जगह। तो आप देखना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इस तरह से व्लॉग को कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।